आज हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके पहले हमने सेलुलर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ये सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल में कई सारे केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको ये परफॉर्म करते हैं। क्या लिखेंगे? दे आर प्रेजेंट इन cytoplasm of the cell सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। और ये इसका एक डिफरेंस हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक दे आर present in eukaryotic cells। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि इनके मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर एक एनवेलप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, और इसकी वजह से इसको एक डेफिनेट शेप भी मिलता है। दे परफॉर्म many chemical activities in the cell, ये सेल में कई सारे केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से सेल जिंदा रह पाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के आगे भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, lysosomes and Golgi apparatus। अब हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, स्मूथ ER। ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ शीट एंड ट्यूब्यूल्स। ये शीट और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट एट द सरफेस, इनके सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इसको
RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। SER का फंक्शन क्या होता है? दे मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड लिपिड्स, ये लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाते हैं सेल्स में। और ये लिपिड और प्रोटीन क्या हेल्प करता है? लिपिड एंड प्रोटीन ऑफ ER helps in formation of cell membrane। ये जो प्रोटीन और लिपिड जो ये देता है, सिंथेसाइज करता है कौन? SER और RER। वो क्या हेल्प करता है? वो सेल्फ मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है सेल में। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सेल में। पहला फंक्शन है दे फॉर्म नेटवर्क बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसकी वजह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। दूसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं दे हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने में भी ये हेल्प करता है। किसके? मटेरियल के। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर के बारे में। दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि लिपिड्स और प्रोटीन हेल्प करता है मेम्ब्रेन बनाने में, और उस प्रोसेस को, जो सेल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन्स की हेल्प से करते हैं। तो मतलब क्या, ER का क्या एक फंक्शन हो गया कि दे ऑल्सो हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प्स इन सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में। दे ऑल्सो डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन्स। दे मतलब SER का एक और काम होता है। एक तो ये हेल्प करते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी में, ये साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प मिलती है इन दी सेल, और ये डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन को। कोई सेल में अगर पॉइजन या ड्रग आ गया तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं। कौन? SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जानते हैं वैक्यूल्स के बारे में। दे आर fluid-filled membrane and membrane bound structure
प्रेजेंट इन सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स, और ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं। दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स। स्टोरेज सैक्स मतलब होता है कि ये चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने अंदर। ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब अगर आप प्लांट सेल्स को लेंगे तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अबाउट 50 to 90% ऑफ स्पेस इज फिल्ड बाय वैक्यूल। In plant vacuoles are very large, 50 to 90% of spaces are occupied by vacuoles. Whereas in animal they are small। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और 50 to 90% जो उसकी जगह होती है एनिमल्स प्लांट सेल की वो वैक्यूल्स लेके रखते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरल हो जाता है। पेरीफेरल मतलब साइड में हो जाता है सेल। जैसे ये एक प्लांट सेल है और ये इसका वैक्यूल है। वैक्यूल अबाउट 50 to 90% जगह ले लेता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटे होते हैं। प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, मतलब कि सेल जैसे और सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वैसे ही वो उसमें हमेशा के लिए प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब जब इनका काम आता है तब ये बन जाते हैं, और जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं सेल में। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर permanently present whereas in animal cells they are temporary। ये टेम्पोररी रहते हैं, उसके बाद में जब इनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं सेल ही में। दे आर फिल्ड विथ, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये वाटरी टाइप ऑफ सोल्यूशन से फिल्ड होते हैं जिनको हम वैक्यूलर सैप या सेल सैप कहते हैं। दे आर फिल्ड विथ सेल सैप और वैक्यूलर सैप। ये वैक्यूलर सैप या सेल सैप किस चीज़ से बना होता है? विच आर रिच इन sugar, organic acids and these animal vacuoles also help in providing turgidity and rigidity to the plant cell. Plant cells में ये vacuoles help करते हैं, helps in providing turgidity and rigidity, and rigidity to the plant cell। ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं कौन? वैक्यूल्स।